चलिए ठीक है, वर्ड क्लाउड आ गया। अपने दर्शकों को जरा बता दें, सबसे ज्यादा 98 बार इनकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, 51 बार ड्यूटी, रेट 48 बार, गुड्स 47 बार, सर्विसेज 41 बार, नेशनल 20 बार, टैरिफ 24 बार, ग्लोबल 26 बार, पेनल्टी 31 बार। मुझे लगता है कई जगहों से पेनल्टी हटाया गया है, उस कॉन्टेक्स्ट में पेनल्टी यूज किया गया होगा। 34 बार डिडक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और ग्रोथ और क्रेडिट का 18 बार, एग्जेम्पशन 31 बार, और मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट शब्द का भी काफी इस्तेमाल 17 बार किया गया है। तो मुझे लगता है टैक्स शब्द का इस्तेमाल कम बार किया हुआ है। हाँ, टैक्स शब्द का इस्तेमाल कम बार किया हुआ है। सबसे ज्यादा टैक्स को लेकर बातचीत हमेशा हुआ करती थी, इस बार टैक्स को लेकर कम बातचीत। किसान शब्द का इस्तेमाल भी काफी कम है अंजना। अगर वर्ड काउंट में देखें तो किसान शब्द का इस्तेमाल, किसान शब्द वहां पर नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा इनकम शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है, फिर ड्यूटी, फिर गुड्स, कस्टम, डिडक्शन, सर्विसेज, पेनल्टी और सपोर्ट नोटिफिकेशंस, हाई, ग्लोबल, एग्जेम्पशन। जिस ऑर्डर में मैं बता रही हूं उसी ऑर्डर में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन देखिए, जो बड़ी बातें इस पूरे बजट की हैं, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, बाजार पर बिल्कुल कहा जा सकता है हाहाकार, वहां पर बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट आया, लेकिन वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में जो चेंज किया गया उसकी वजह से है। रोहन गुप्ता, सुरेंद्र राजपूत दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, 5 बड़ी बातें जो आपकी नजर में हो और आप ही से समझना चाहेंगे, आप तो बाजार को भी समझते हैं, ऐसी जो गिरावट शेयर बाजार में हुआ है वो तो बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट है। देखिए, पहले अंजना जी, सबसे बड़ी चीज बजट की मैं बात करूं कि एक माइक्रो बजट, मैक्रो फैक्टर्स दोनों को बैलेंस किया गया है। अगर हर माइन्यूट जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात करती है सरकार, उसको एक साल आगे बढ़ाया गया है। देखिए, वादे तो हर पार्टी करेगी, हर पार्टी का बजट आएगा, हर सरकार का आएगा, बट फिस्कल डेफिसिट जो 4.4 लास्ट टाइम जो वादा किया था उसको पूरा करते हुए अब इसको 4.3%, मतलब जो घाटा है उसको कम किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज अंजना जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 2 लाख करोड़ होता था वो 12 लाख करोड़ लास्ट ईयर, और इस बार 17 लाख करोड़। जो भी अभी आप स्कीम्स बता रहे थे, पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा, कि जो पैसा मैक्सिमम इंटरेस्ट में जा रहा था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एसएमई का रोल है उसको समझते हुए 10,000 करोड़ का जो फंड क्रिएट किया गया, कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, हमारी एसएमई हमारी जान है, उसको आगे बढ़ाते हुए कैसे उसको करा। 6 जो रेलवे कॉरिडोर की बात है, मेडिकल हब की बात है, तो अब ये बजट को देखेंगे तो हर क्षेत्र में माइन्यूटली डिटेलिंग करके जो क्षेत्र की जो जरूरत थी उसको पूरा किया गया। डिफेंस की मैं बात करूं, आशुतोष जी ने शायद आज बैलेंस करके बात की होगी, नहीं तो पहले ही उनका रिकॉर्डेड मैसेज आप प्ले करते तभी वही निकलता। बट जो डिफेंस बजट जो हमारा 8% ऑफ जीडीपी होता था, उसको समझते हुए उसको 11% ऑफ द जीडीपी किया गया। मतलब लास्ट टाइम के बजट से करीब 27% की उसमें भी वृद्धि हुई है। मतलब बातें करना और अंजना जी डिलीवर करना, ये सरकार ने दोनों काम किया है। क्योंकि आज सिर्फ बजट पेश नहीं हुआ है, आखिरी बजट का लेखा जोखा भी है कि जो बोला था वो हुआ या नहीं हुआ, और घाटे को कम करते हुए ये बजट ने साबित कर दिया ये सरकार जो बोलती है करती है। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बजट पत्थर की नींव साबित होगा। रोहन गुप्ता, सुरेंद्र राजपूत के पास जाने से पहले जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया इस पर भी चाहूंगा, क्योंकि जॉब क्रिएशन को लेकर सबसे ज्यादा बात होती रही थी। इस बजट से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग अभी इस बार कई सारी स्कीम्स ला रहे हैं, फिर सेमीकंडक्टर्स हो या बाकी सारी चीजें हो, जॉब क्रिएशन को लेकर कोई टारगेट सेट किया हुआ नजर नहीं आ रहा है। आमतौर पर आपका एक टारगेट सेट होता था कि 2 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, 5 करोड़ नौकरियां बनाएंगे। कोई टारगेट सेट इस बजट में क्यों नहीं नजर आ रहा है? नहीं, मैं आपको बताऊं उसका रीजन है। देखिए, जिस प्रकार से एसएमई का एक फंड क्रिएट किया 10,000 करोड़, जिससे एसएमई में जा रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने देखा हो, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, ये पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करने की बात है कि एजुकेशन के बाद में या तो कोई युवा नौकरी करेगा या कोई युवा अपना बिजनेस करेगा। तो ये गैप को हटाने के लिए एक स्पेशल एम्पावर्ड कमिटी का निर्माण किया गया। वो कमिटी का यही काम रहेगा कि जो गैप होता है एजुकेशन के बाद में या तो एम्प्लॉयमेंट में या स्वरोजगार में, वो गैप को कैसे एलिमिनेट किया गया। स्किलिंग, एक बहुत बड़ा सबसे बड़ी बात है पॉलिसी में। नहीं, स्किलिंग सबसे बड़ी बात, और स्किलिंग को लेकर बहुत बार बातें की गई थी पिछले 2-3 बजट्स में। इस बार कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, इसके लिए सवाल पूछा गया था। सुरेंद्र राजपूत,
क्या आपको लगता है कि एक रोड मैप की तरह इस बजट को देखना चाहिए, क्योंकि अब चीजें बदल रही है, ग्लोबल सिचुएशन जिस तरीके से लगातार बदलती है उस तरीके से अपने आप को ढालना पड़ता है आज की स्थिति में, तो एक रोड मैप की तरह इस बजट को देखना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? बिल्कुल देखना चाहिए। मैं पूरी तरीके से सहमत हूं आपसे कि इसको पूरे इस रोड मैप की तरीके से देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले लिया है और निर्मला सीतारमण जी ने संकल्प ले लिया कि देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डुबा करके मानेंगे। अभी रोहन जी से मैं एक बात से सहमत हूं, इन्होंने कहा पिछली बार वाले बजट से जरूर देखना चाहिए था। तो अंजना जी, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, ये रही आपकी, मेरी रिपोर्ट नहीं है ये, आपको मैं पहले तो ये दिखा देता हूं, इसको आप पढ़ लीजिए, अगर इसको आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ के सुना देता हूं कि ये रोड मैप है इस सरकार का। पिछली बार में जो इन्होंने बजट दिया था वो जल शक्ति मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में 9% यूटिलाइज हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में 2% यूटिलाइज हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में 24% वो हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 24%, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 22%, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में 20% और स्किल डेवलपमेंट में 13%, हैवी इंडस्ट्री में 24%, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में 20% और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में 14% और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में 4%। ये आपके बजट की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस सच्चाई को देखना चाहिए। इन्होंने अभी रोहन जी ने साफ साफ कहा हमसे कि नहीं साहब, हमने पिछली बार का पूरा करना था, इसलिए एक बात। दूसरी बात आप हमको बता दीजिए, आपके सामने ही है, एक 10 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाने की बात पिछले 10 सालों से हो रही है। हर बार 10 लाख करोड़ एग्रीकल्चर के लिए। वो 10 लाख करोड़ अगर कहीं बन गए हो तो बता दीजिए। जॉब क्रिएशन की अगर कोई बात हो गई हो तो वो बता दीजिए। बाकी बजट कैसा है इसको तो शेयर मार्केट ने बता दिया। आप लोग अपना चाहे कुछ भी कहते रहिए कि फलाना कॉर्पोरेट का है, ढिमकाना कॉर्पोरेट का, यही बाजार झूमता तो अभी सारे के सारे कह रहे होते कि नहीं साहब बाजार नाच रहा है, झूम रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बजट की नाच रहा है की वजह है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बदलाव। आपको याद है ना, पिछली बार भी इसी को लेकर मुद्दा हुआ था। डायरेक्टली ट्रेडिंग से रिलेटेड है ना, तो उसका नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। हम चाहे वो नेगेटिव सेंटिमेंट दिखे चाहे पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखे, भाई या तो किलो में माप लीजिए अंजना जी, और या फिर लीटर में माप लीजिए। भाई किलो में नहीं चलता है ना सेंटिमेंट, सेंटिमेंट अलग अपने। अरे अंजना जी, मतलब ये तो हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप तो खुद ही समझदार है। रोहन जी एक प्रतिक्रिया। मैं तो आपकी चुप्पी का भी सम्मान करता हूं। अंजना जी नहीं रोहन जी एक मिनट, मैं उसमें सिर्फ ऐड कर दूं, ये जो आप रोहन एक बार बाजार पे, क्योंकि उनका डायरेक्ट सवाल है कि हर बार आप लोग कह रहे थे कि खूब देखिए नाच रहा है, झूम रहा है बाजार, आज धड़ाम धड़ाम कर रहा है बाजार। देखिए अंजना जी, लास्ट टाइम जब बाजार नाच रहा था, झूम रहा था, तब भी उनको साजिश लग रही थी, तो उसका भी तो जवाब दे दे जब इनकम टैक्स के रेट कम करेंगे। देखिए हर बजट में एक पॉलिसी डिसीजन होता है। आखिरी बजट जो था वो जितने टैक्स पेयर उनको डायरेक्ट राहत पहुंचाने का बजट था, और इसीलिए उसको शेयर बाजार में इट इज इमीडिएट रिएक्शन फॉर रिटेल इन्वेस्टर। और सही बताया साहिल ने कि भाई जो टैक्स अपने F&O पे इंक्रीज हुआ है, ट्रांजेक्शन टैक्स, कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट इसके ऊपर दिख रहा है। तो मुझे लगता है इसको शॉर्ट टर्म में देखना चाहिए। कोई आज का आज खत्म नहीं हो रहा है कि आज खत्म हो गया। आज जो मैं जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करूं अंजना जी, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट 7.2%। जब यूएस टैरिफ की बात हो रही थी तो ये एक इंपैक्ट कहा था कि हमारी जो जीडीपी 1% से कम होगी। सारे एक्सपेक्टेशन को हटाते हुए जब जीडीपी 7.2% से इंक्रीज हुई है, तब ऑपोजिशन को कहीं ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। हर चीज में आप उसको पहले से आप तो सुरेंद्र जी आप ये बोले हो, आप रिकॉर्डेड मैसेज भी डालते तो आपका समय बच जाता और हम सबका समय बच जाता। बात वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव बात होनी चाहिए कि भाई अगर जीडीपी हमारा ग्रो हो रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। एक चीज पर मैं आप दोनों का ध्यान लेके आना चाहूंगा। हम जरा आपको यह भी दिखा देंगे कि आखिरकार सरकार ने खर्चा कितना कर पाया है, क्या पूरी कैपेसिटी से खर्चा किया है या नहीं किया है, क्योंकि स्कीम्स तो घोषित होती है लेकिन क्या उस पर खर्चा किया है कि नहीं। लेकिन जरा जल्दी से एक बार इस चीज पर नजर डाल देते हैं कि बजट 2026 के बाद सस्ता क्या हुआ है और क्या महंगा हुआ है, कौन सी चीजें सस्ती हुई है। तो कैंसर मेडिसिन जो है सब सस्ती हुई है, ईवी बैटरीज सस्ती हुई है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स सस्ते हुए हैं, सोलर पैनल्स सस्ते हो गए, स्मार्टफोन्स सस्ते हो गए, लेदर इक्विपमेंट्स सस्ते हो गए, माइक्रोवेव ओवन्स, स्मार्टफोन्स, लिथियम बैटरी कंपोनेंट्स, सिविलियन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स, उसके बाद लाइफ सेविंग ड्रग्स, डायबिटीज रिलेटेड ड्रग्स, ओवरसीज टूर्स, फॉरेन एजुकेशन, मतलब टीडीएस जो कम हुआ है उसके वजह से। महंगा क्या हो गया है, तो सिगरेट्स महंगे हो गए,
बीडीज महंगी हो गई है, पान मसाला महंगा हो गया है, गुटखा महंगा हो गया है, खैनी नहीं क्या है, खनिज, सॉरी खनिज माफ करिएगा, खनिज में लोहा है, कोयला है, ये सब महंगा हो गया है। और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ये कहीं ना कहीं मतलब आपको पेनल्टी लग सकती है जिसका जिक्र तो साहिल को लगा कि हो सकता है खैनी हो, बट इंटरेस्टिंग है आपको। लेकिन बता दें, जो हम लोगों ने नंबर्स बताया था पहले आपको डिफेंस का, वो डायरेक्ट नंबर था। हाँ। ओवरऑल यानी जब आप देखेंगे कि डिफेंस में भी मॉडर्नाइजेशन पर जो खर्च हुआ है, तो इकट्ठा करके आप देखेंगे, हाँ। तब 7.8 लाख करोड़ पूरा भारत का डिफेंस बजट हो जाता है, जो कि पिछले बार के ओवरऑल 6.8 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ ज्यादा है। तो कैपिटल आउटले जो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के लिए है वो 2,19,000 करोड़ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर भी ये इजाफा किया गया है।